Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well with the spirit. Our course title is Software Requirements Engineering, and today's our topic is Introduction to SRE, Software Requirement Engineering. As its name shows, Software Requirements Engineering. Software requirements. Actually, in this course, we will talk about software requirements, and we will engineer that requirement to successfully complete, to successfully develop any sort of project, any sort of software. It can be research-based software, it can be product, it can be any other like computerization inside things. सो यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, स्पेशली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का, वो हमने स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट्स के बारे में ही डिस्कस करना है, और रिक्वायरमेंट्स को हमने वैलिडेट करना है और डॉक्यूमेंट करना है. डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम फिर उसको वेरीफाई करेंगे. तो मतलब यह है कि रिक्वायरमेंट्स बेसिकली कहाँ से आते हैं. रिक्वायरमेंट्स हमारे पास एंड यूज़र से भी आ सकते हैं, और जो एंड यूज़र है वो आपके वो सिस्टम को किस तरह से यूज़ करेगा, उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, तो वो रिक्वायरमेंट्स आपको कस्टमर से पता चल जाते हैं. And the customer will introduce all the requirements, and it will he or she will navigate you throughout the system. नेविगेट का मतलब यह है कि वो आपको ओवरऑल जिस तरीके से हम उसमें नेविगेशन करेंगे, जिस तरीके से हम उसमें मूवमेंट करेंगे एक टैब से दूसरे टैब, एक पेज से दूसरे पेज, इस तरीके से हम उसमें मूवमेंट करेंगे, वो हमें एंड यूज़र से पता चलेगा. एंड यूज़र से सॉरी कस्टमर से पता चलेगा. कस्टमर ही हमें ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करेगा. वो हमें रिक्वायरमेंट बताएगा कि दिस इज़ माय रिक्वायरमेंट्स एंड आई वांट टू हैव सच सिस्टम, आई वांट टू हैव सच सिस्टम. सो मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में हम ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो यूज़र, आप लेट से आप यहाँ पे इमेजिन करें कि आपको एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, यू वांट टू हैव अ वेबसाइट, और वो वेबसाइट आप क्या करते हैं, किसी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में आप वहाँ पे चले जाते हैं और उसके साथ आप डिस्कस करते हैं कि मुझे इस टाइप का कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई वेबसाइट चाहिए, और वो वेबसाइट लेट से आपको चाहिए अपने जो स्टोर मैनेजमेंट के लिए, या आपका कोई स्कूल है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, या आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का सिस्टम भी ले सकते हैं, इसका वेबसाइट भी ले सकते हैं कि मुझे कोई इस तरह का वेबसाइट चाहिए. अच्छा, इसके बाद वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा या जो डेवलपर है वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, या स्पेसिफिकली वहाँ पे उनके लिए स्पेशली इंजीनियर्स स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिकेशन एक आपसे रिक्वायरमेंट गैदर कर ले, आपसे आपके जो नीड्स हैं बेसिकली वो आपसे लेने. देन ही और शी विल आस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और उसी क्वेश्चन के मुताबिक आपने फिर उनको आंसर करना है. आपको उनको बताना है कि मुझे इस टाइप का सिस्टम चाहिए, एंड इट हैव दैट टाइप ऑफ functionalities. I can upload CV, I can email, I can do email, and I can also do some chatting, chat box like that, and I can also post some pictures, and so जो कस्टमर है, लेट से एकरे यूनिवर्सिटी, आप एकरे यूनिवर्सिटी एज ए कस्टमर आप डील कर रहे हैं, और एकरे यूनिवर्सिटी आपको अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएगी. सो दैट्स द एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग. तो इसमें आप क्या करेंगे, उनसे आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट करेंगे. डॉक्यूमेंट के बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसमें है आप उसको एनालाइज करेंगे. आप देखेंगे कि ये इसको कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये असल में पॉसिबल है भी कि नहीं. तो ये जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हैं, ये एरिया रिक्वायरमेंट्स विजिबिलिटी में भी फिजिबिलिटी में भी आ जाता है. सही है.
تو यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवर व्यू आपको देना चाह रहा हूँ ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग है बेसिकली। जब आप उसको आप एनालाइज कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, देन यू विल हैव टू डिसाइड दैट आई कैन और आई कैन नॉट प्रोड्यूस दैट सिस्टम। इसके बाद आप फिर क्या करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे उसमें जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ दोबारा आप इंटरव्यू उनकी आप करते हैं, उनके साथ मीटिंग अरेंज करते हैं, तो उसी के मुताबिक वो आपको आंसर दे देता है, आपको रिक्वायरमेंट्स बताता है और उसको आपने डॉक्यूमेंट करने होते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, जब ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर के जो जॉब है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब उसी रिक्वायरमेंट्स को आपने आगे किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से लेकर जाना है, इसमें कंसिस्टेंसी लेकर आनी है, इसमें आपने एम्बिग्विटी को रिमूव करना है, इसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ इसमें आप लाएंगे एंड देन यू विल हैव टू डेवलप ए सिस्टम। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे भी हम बात करेंगे। And in today's lecture, we will not go into so in depth to discuss all these things. We will have just overview of that. So we will have to discuss functional requirements and also non-functional requirements and the system requirements and some like you can say that front-end design. So we will talk about this in detail. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो कि आपके माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग वो स्टार्ट करते हैं, इट्स जस्ट लाइक द बेसमेंट, लाइक द बेस ऑफ ए बिल्डिंग, द बेस ऑफ ए बिल्डिंग। जब आप कोई बिल्डिंग आप जब किसी सिविल इंजीनियर के साथ मिलते हैं, उनसे आप डिस्कस करते हैं कि आपने कोई बिल्डिंग अपने घर बनाना है, तो उसी के मुताबिक आपको बता दे देता है कि आपने इसका जो बेस है वो इस तरीके से आपने डिज़ाइन करना है, इतना सरिया, इतनी ये चीज़ें आपने डालनी है, तो आपका घर जो है वो मजबूत होगा और वो रेजिस्ट कर पाएगा इतने परसेंटेज के। अगर खुदा न खास्ता कोई ज़लज़ला हो जाता है या अर्थक्वेक टाइप का, तो उसको फिर हैंडल कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग को सही तरीके से हम इनिशिएट करें, उनको सही तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स करें और सही तरीके से हम यूज़र से डेटा लें, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि द यूज़र द कस्टमर शुड बी कंसिस्टेंट अबाउट हीज और हर रिक्वायरमेंट्स। जो उनके रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा ना हो कि आज आपके पास आ जाए और वो आपको बोल दे कि भाई मुझे ये फंक्शनलिटी इसमें चाहिए कि हाँ मैं इसमें CV अपलोड कर सकूँ और CV को सेंड कर सकूँ। कल को वो आपके पास आ जाए कि हाँ मुझे CV भी चाहिए और साथ में मुझे PDF और MS Word के फॉर्म में सिर्फ इसमें CV बंदा सेंड कर सकते हैं। सेकेंड डे पे वो आपके पास आ जाए कि अच्छा इसके साथ मुझे ये फंक्शनलिटी भी चाहिए या मुझे PDF में नहीं चाहिए, मुझे MS Word में चाहिए। तो ये सारी कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं कि आपका जो यूज़र है बेसिकली वो आपका जो कस्टमर है वो कंसिस्टेंट हो अबाउट देयर रिक्वायरमेंट्स। सो इसके बाद फिर आप इफ़िशेंटली आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, और जितने आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगे उतना आपका गोल क्लियर होगा। जब आपका गोल क्लियर है तो आप प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट और ये रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ आप इसमें डाल सकते हैं, फीचर्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं। जब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, रिक्वायरमेंट्स आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं या यूज़र जो कस्टमर है उसको आप सही तरीके से डील नहीं कर पाते हैं, उनके साथ डीलिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, देन योर सॉफ्टवेयर can have many problems, can have many bugs. बग्स तो वैसे भी आ सकते हैं, बहुत सारे एरर आ सकते हैं, लेकिन कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कि आप ये समझे कि एक दीवार जो आप स्टार्ट कर ले टेढ़ी आप स्टार्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली सारा बिल्डिंग जो उस पर खड़ा करते हैं, देन यू इट मीन के इट कैन बी it can be like a disaster. So I mean that you can have a very clear requirements of the system.
I hope you guys have enjoyed. Right. So let's go to another another things. So we will have to talk about description and specification of the system. Like what we need. जिस तरह से मैंने आपको एक example दी कि एक आप एकरा यूनिवर्सिटी को ले लें. एकरा यूनिवर्सिटी वालों को कोई सिस्टम चाहिए, कोई वेबसाइट चाहिए, और वो आपको इसी के मुताबिक अपनी स्पेसिफिकेशन की सिस्टम, मुझे इस टाइप का सिस्टम चाहिए. डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम आपको रिक्वायर्ड है उसके स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन आपको आइडिया हो, उसके मुताबिक आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकें और आगे लेकर जाएं. यहाँ पे एक एक चीज़ पे हम जाएंगे, बल्कि ऑलरेडी आई थिंक वी हैव डिस्कस इनफ कि फीचर ऑफ द सिस्टम. सो फीचर, व्हाट विल बी द फीचर ऑफ द सिस्टम, the purpose of the system. What is the purpose of the system actually? So it's a kind of feature of the system. जब आपको पता हो कि मैं किस पर्पस के लिए वो बना रहा हूँ, अपना सिस्टम बना रहा हूँ, किस काम के लिए बना रहा हूँ, उसमें क्या क्या होगा आपके माइंड में. जब भी आप किसी कंपनी में आते हैं एज ए कस्टमर, आप कंपनी में आते हैं और कंपनी में आपका आइडिया तो होगा कि मैंने बनाना क्या है, बेसिकली मैंने अपने वेबसाइट से करना क्या. ये तो नहीं है कि आपने किसी से नाम सुना है कि मैंने किस तरह से वेबसाइट बना लेते हैं और आप उसको पब्लिश कर लेते हैं और फिर इस पे पैसे कमाते हैं. आपने किसी से सुना और फौरन आप आ गए कि मैंने तो वेबसाइट बनानी है. तो यहाँ पे आपसे डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, किस टाइप का वेबसाइट भाई चाहिए आपको. तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैंने बनाना क्या है. आपने तो सिर्फ ये सुना है कि मैंने वेबसाइट बनानी है. So here the first thing is that you should be clear that what is your purpose, what is your goal, and what it can do. Second thing, first thing, what you want to do and what it can do. कि आपका जो सिस्टम है वो क्या क्या कर सकता है. इसके थ्रू यूजर्स जो है, लेट्स से आप ये जो एकरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की बात हम कर रहे थे, तो एकरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, जॉब एडवर्टाइज कर सकते हैं. इसमें डिफरेंट यूजर्स जो है स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सिस्टम देख सकते हैं. कोई रिसर्चर अगर उसने MS या PhD में एडमिशन लेनी है तो वो वहाँ पे डॉक्टर लिस्ट दे सकते हैं कि इनके पास इतने डॉक्टर्स हैं और कौन कौन से कोर्स वो टीच कर रहे हैं. तो बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ हैं ना, फीचर्स हैं. तो इन सारे फीचर्स को देख के वो डिसाइड करते हैं. सो इट मीन दैट व्हाट द सिस्टम कैन डू. सो ऑल दीज आर द पर्पसेस ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इट इज केपेबल ऑफ. क्या किस चीज़ के केपेबल है. I hope you got my point. So ये सारे functionalities के what it is capable of. It can take how much data, how much the storage, and can you contact any supervisor. You can take any professor from that system, from that website. और आप ये भी कर सकते हैं कि इससे आप इसमें हो सकते हैं कि आप चैट भी कर सकते हो. तो यहाँ पे तीन चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. द पर्पस ऑफ द सिस्टम, व्हाट इट कैन डू, एंड व्हाट इट इज़ केपेबल ऑफ. सो हम ये सारी चीज़ें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की हमने बात की, तो इन चीज़ों के इर्द गिर्द हम घूमेंगे और इन्हीं चीज़ों से फिर आगे डिफरेंट लेयर्स निकलेंगे और उसी एक एक लेयर्स को हमने क्लियर करना है. एक एक लेयर्स को हमने देखना है कि चलो एंड यूजर जो कस्टमर है उसने तो रिक्वायरमेंट्स दे दी है, इसके बाद उस रिक्वायरमेंट्स को आप किस तरह से लेकर जाते हैं. तो और हमें ज़रूरत क्यों है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की. अगर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग अगर ना होती, then what will be what kind of problem we can face. So here you will have to be clear enough कि हमने जो कस्टमर साइड पे प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखने हैं, और जो फिर कंपनी साइड पे जितनी प्रॉब्लम्स हैं कि हमने उसको मैनेज किस तरह करनी है. उन्हें रिक्वायरमेंट्स दे दी, फिजिबिलिटी और ये चीज़ें देखनी है कि हमने कौन सा. अच्छा,
کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو ایک وہ کہتے ہیں کہ مجھے پائتن میں بنا کے دے دیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے ASP.NET میں بنا کے دے دیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے PHP میں چاہیے. تو ڈفرینٹ وہ اس کے پاس آپ کے جو گول ہے جو کسٹمر سائڈ کی طرف سے وہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور مجھے ان چیزوں میں چاہیے. ایسا نہ کہ آج آ جائیں وہ ان کو پیتن میں چاہیے، دوسرے دن آ جائے کہ اس کو PHP میں چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس کو ایک ایک چیز کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر آگے اس سے ڈفرینٹ لیئرز لکھیں گے. اینڈ اگین یو شوڈ نوٹ دیٹ کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ از ویری مچ امپورٹنٹ for successful completion of any sort of software application. بہت امپورٹنٹ ہے. اور سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ جتنے اسٹرانگ ہو آپ کے اتنے آپ کے سافٹ ویئر جو ہے وہ ریلائبل ہوگا، کنسسٹنٹ ہوگا اور اکارڈنگ ٹو دا پرابلم ڈسکرپشن ہوگا. اور اگر آپ کا جو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ اسٹرانگ نہیں ہے، اف یو ڈونٹ فوکس آن ریکوائرمنٹ انجینئرنگ then you can have different problem, different issues. Thank you so much. I hope you guys have enjoyed this lecture, and inshallah in next lecture we will discuss some other layers of requirements engineering. Thank you so much.